आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के डोईवाला ग्राम सभा में और यहाँ पे आपको एक ऐसे किसान से मिलाएंगे जिन्होंने पिछले 2-4-5 साल से नहीं बल्कि लगभग 20-22 साल पहले से ही जैविक खेती की तरफ रुख कर लिया था और बड़े क्षेत्रफल में वो अनाज, धान, सब्जियां, तमाम फसलें लेते हैं, लेकिन सब जैविक विधि से। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं यहाँ के किसान सतीश कुमार पाल जी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। सतीश जी, ये बताएं कि इधर पिछले 2-4-5 साल से तो हम देख रहे हैं कि किसान जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं, 5-7 साल और मान लीजिए, लेकिन आप तो लगभग 20-22 साल आप बता रहे हो गए जैविक खेती करते हुए। जी हाँ, जी हाँ, 20-22 साल हो गए मेरे को काम करते हुए। जब बस मैं तो जितनी मेरी ज़मीन है मैं सब पे जैविक ही खेती करता हूँ। गन्ना, धान, गेहूँ और सरसों, सब्जियाँ, दालें सब हम पैदा करते हैं जी। सब्जियों में क्या क्या लेते हैं? सब्जियों में लगभग यहाँ की जो सीजनल सब्जी होती है ना, सर्दियों की अलग, बरसात की अलग, जितनी सब्जी होती है सब लेते हैं जी। गोभी, मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, हरा प्याज, मेथी, पालक वगैरह सभी लेते हैं जी। कुल कितने क्षेत्रफल में आप ये जैविक खेती कर रहे हैं? मैं लगभग जी 20-22 एकड़ में करता हूँ जी। 20-22 साल पहले आपने शुरुआत की जैविक खेती की, तो क्या पहले थोड़े हिस्से से की या पूरी खेत में एकदम से की? नहीं, धीरे धीरे मैं 15-20 बीघे में मतलब हर साल बढ़ाने लगा। जैसे कि गन्ना बोया हुआ है, गन्ना जब उखड़ेगा तब नई सिरे से शुरू होगा, ऐसे ही होता है जी। तो ऐसे धीरे धीरे वो की, बाकी 3 साल बाद जब से शुरू किया तो 3 साल बाद मैंने सारा ही ऑर्गेनिक खेती कर ली थी। क्या वजह रही ऑर्गेनिक खेती की तरफ आने की कि 3 साल में ही पूरी फसल जहां आप ले रहे हैं जैविक खेती करने लगे? मुनाफा अच्छा था या कोई और वजह? नहीं, मुनाफा की तो कोई उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं थी। बात ये थी कि मैं मतलब जो भी मैं मान लिया रासायनिक खेती भी करूं और जैविक भी करूं, ये तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए हमने रासायनिक छोड़ के पूरी जितनी फसल है सब हमने जैविक कर दी है, जिससे मतलब घर में किसी तरह का कोई रसायन ना रहे, फार्म पे कोई किसी तरह का रसायन ना रहे, और जो भी करनी है वो सारी वो ऑर्गेनिक ही करनी है, और हमने सब जैविक ही खेती की है। ये जो आप यहाँ पर खेती करते हैं जैविक, इससे आपकी फसलों के ऊपर किस तरह का असर आपने देखा? यहाँ तो सारा असर है वो है जी, फसल मतलब पैदावार में बहुत कम हुई है। ज़मीन को आदत पड़ी हुई है रसायन की, तो वो एकदम से डालना बंद किया तो उससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। पढ़ते पढ़ते 1-2 साल नहीं, लगभग 10-12 साल तक फर्क रहा जी, पड़ा वो मैं। तो उसके बाद धीरे 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 थोड़ा सा ठीक होने लगा जी। अच्छा, ये बताइए कि फसल का उत्पादन तो कम हो गया, लेकिन अगर उसकी गुणवत्ता की बात करें, जो यहाँ से उत्पादन जो सब्जियों का होता है, अन्न का होता है, उसमें किस तरह का बदलाव आया? देखो जी, अगर अच्छा खाना है मतलब अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो अच्छा खाना ही चाहिए, और जैविक से अच्छा शायद कोई हो और होता ही नहीं। तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए मतलब बीमार आदमी भी अगर होगा तो अगर जैविक अनाज खाएगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा। सब्जियाँ या बाकी फसलें यहाँ पर ऑर्गेनिक करते हैं और बाकी जो अधिकतर किसान हम तो कहेंगे वो अभी रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों की खेती करने में अलग अलग चुनौती भी आपके सामने कुछ आती होगी? जी हाँ, चुनौती तो बहुत बहुत आई है जी। फसल में कोई भी घास होती है, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वो क्या करेंगे, बाज़ार जाएंगे, बाज़ार से बीडीसाइड कोई भी स्प्रे करने के लिए ले आएंगे। वो बीडीसाइड से मार के मतलब वो घास खत्म हो जाएगा। उनका खर्च आता है मात्र 50 रुपये बीघा, और हम फड़वे से, खुरपी से, कुदाल से हम निराई गुड़ाई कराएंगे, हमारा 2200-2300 रुपये बीघा खर्चा आता है। ऊपर से मतलब एक तो पैदावार कम, फिर ये खर्चा, ये तो खर्चे तो है ही है जी। अगर घास होने देंगे तो फसल कहाँ से होगी। किसान अपनी तो वो कोशिश करेगा ही कि भाई किसी तरह से अच्छा हो और अच्छा करके दे। तो ये फसल होती है आपकी, इसको फिर बेचते कैसे हैं? हमारा एक ऑर्गेनिक बोर्ड है देहरादून में, तो उन्होंने वो किया है, तो उनकी उससे हम एक तो सर्टिफाइड है। दूसरा ये है कि उन्होंने थोड़ी सी जगह दिलवाई हमें, दी भी। अब संडे में एक दिन हमारा बाज़ार लगता है, वहाँ कुछ लोग आने लगे हैं। लगभग वो 12-13 साल हो गए वहाँ पर। कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग बाज़ार में तो रेट ये है, आप इस रेट बेच रहे हैं, तो देखो हमें तो जब पड़ता ही नहीं आएगा, हम किस उससे बेचें, हम फ्री तो देने से रहे, इतनी मेहनत करते हैं, इतना वो करते हैं।
इतने बड़े एरिया के लिए जो खाद की ज़रूरत है, बाजार से लाते हैं या उसकी भी व्यवस्था कुछ की? जैसे उसकी व्यवस्था हम कर लेते हैं जी। हम पशु पाले हुए हमने देसी गाय रखी हुई हैं और वो उनका गोबर से हम पूरा कर लेते हैं। कुछ हरी वो खाद बोते हैं खेत में, जैसे गेहूँ कटेगी तो हम सनई ढेंचा बो देंगे, कुछ खाद उससे मिलती है, बाकी कुछ पर्यावरण से भी मिलती है हमें। तो आपने यहाँ पर देखा सतीश जी के इस पूरे मॉडल को, जिसमें वो एक बड़े क्षेत्रफल में जैविक खेती कर रहे हैं। यहाँ पर अनाज, धान, इसके अलावा तमाम तरह की जो सीजनल सब्जियाँ होती हैं, गन्ना, ये सारी फसलें यहाँ पर लेते हैं, सब जैविक तरीके से। और यही संदेश सतीश जी बाकी किसानों को भी देते हैं कि आप रसायनों का साथ छोड़िए, जैविक खेती की तरफ आइए। शुरू में चुनौतियाँ होंगी, लेकिन आगे चलकर ज़मीन के लिए और आपके अपने स्वास्थ्य के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।